तो स्टूडेंट, आज हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन में करने जा रहे हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ क्या होती है, कहाँ कहाँ वो इम्प्लीमेंट होती है और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। आज हम नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ और नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ की रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेशनल क्या होती है, ये डिस्क्राइब किया गया एक वर्ड जो कि बिलोंग करता है पर्टिकुलरली टिपिकली किसी भी कंट्री या नेशन के लिए। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. This is the definition of health कि अगर आप completely physically, mentally और social well-being है तो it's mean you have a health. इनमें से अगर आपकी physically कोई चीज़ problem है या mentally कोई problem है तो you will be to call as non-healthy या disabled. तो इन तीन चीज़ों का पूरा होना ज़रूरी है। पॉलिसी क्या होती है? A course or the principle of action adopted और प्रपोज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई पॉलिसी बनाए। अगर मैं तीनों को कंबाइन करूं नेशनल हेल्थ पॉलिसी, तो वो क्या होगी? कोई भी किसी भी नेशन, किसी भी कंट्री की नेशन कितनी ज़्यादा हेल्दी है, वेल-बीइंग है, फिज़िकली नॉर्मल है या नहीं है, और उसको बेहतर रखने के लिए आप क्या नई चीज़ को क्या करवाने जा रहे हो, प्रपोज करवाने जा रहे हो इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। दिस इज़ कॉल्ड द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। इसके क्या क्या चीज़ें होते हैं? सबसे पहले आपने इशू को देखना है कि सबसे पहले इशू क्या है, ठीक है। स्टेप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पॉलिसी। जिस तरह से कोविड-19 में लॉकडाउन पॉलिसी या स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी हुई, किसी भी नेशन क्या थी? पाकिस्तान। हेल्थ इश्यूज़ क्या आ रहे थे आपके? कोविड-19। पॉलिसी क्या थी? ये जो आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया? सबसे पहले आइडेंटिफाई किया इशू को, रिकग्नाइज़ किया। इशू क्या था? कोविड-19, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आ जाइए, पॉलिसी बनाना स्टार्ट की कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम इसकी रोकथाम किस तरह से जो है वो क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो है इसके अंदर जो है वो बेहतरी ला सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी आपकी पॉलिसी। अच्छा, किस एरिया को कवर करना है और किस एरिया को कवर नहीं करना, कितने हद तक कवर करना है, कितने दिनों तक के लिए कवर करना है, क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारी की सारी आपकी क्या आ जाती है? पॉलिसी फॉर्मेशन। कितने दिन के लिए करेंगे, उसके बाद आप क्या करते हो कि ऐलान करते हो कि हम इतने दिन के लिए लॉकडाउन करें इस एरियाज़ में। एक न्यू पॉलिसीज़ आती है, जैसे ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की भी आप एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर आज के दौर में आप कोविड-19 की पॉलिसी को क्या कर सकते हैं? बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्या हुआ, किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाए? सबसे पहले आइडेंटिफाई किया इशू। अब आप इशू को चेंज कर सकते हो, डेंगी हो सकता है, ठीक है। पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन में क्या होता है कि कितने हद तक कौन कौन से रीजन इन्वॉल्व है, कौन कौन से एरियाज़ इन्वॉल्व है, किस एरियाज़ के ऊपर कितना काम करना है, कहाँ की आबादी कितने हद तक जो है वो मुतासर है, और उसके बाद आप क्या करते हो? पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवा रहे हो। तो दिस इज़ द स्टेप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में क्या होता है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इंडिया की बात हो रही है मेरे, क्योंकि ज़्यादातर ये इंडिया के अंदर ही बनाई गई है। पाकिस्तान के अंदर जो बनाई जाती है वो पब्लिकली इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं की जाती है, कुछ गाइडलाइंस वगैरह होती हैं जो कि की जाती है। अगर मैं आपके नेबर की बात करूँ, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ इंडिया के अंदर वॉज नॉट फ्रेम एंड अनाउंस अंटिल 1983, लेकिन इंडिया के अंदर 2080 के बाद क्या है, इन्होंने अनाउंस करना शुरू कर दी। जबकि पाकिस्तान के अंदर क्या है, थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि हर साल हर गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ को चेंज कर रही होती है, क्योंकि हर दौर में कोई ना कोई एक डिज़ीज़ मतलब इस तरह की हो जाती है जो कि चैलेंजिंग होती है गवर्नमेंट के लिए। जिस तरह से इस दफ़ा कोविड-19 है, लास्ट टाइम क्या था आपके पास डेंगी था, उससे पहले आप ले लें तो आपके पास अर्थक्वेक आ गया, फिर कभी फ्लड आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो डिज़ास्टर को भी आप मैनेज कर रहे होते हो। तो ये कौन सी आपकी टीम बना रही होती है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी मेकर्स होते हैं जो कि नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं। और इसको कौन बना रहा होता है? हेल्थ मिनिस्ट्री बना रही होती है, और फैमिली वेलफेयर इवॉल्व द नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 1983 कीपिंग इन व्यू द नेशनल कमेटी टू गेन द गोल हेल्थ। एक पूरी की पूरी कमेटी बैठती है, आपने सुना होगा आजकल कोविड-19 के अंदर एक पूरी कमेटी बैठती है, हेल्थ कमेटी। वो बता रही होती है किस प्रोविंस के अंदर कितने मेल और फीमेल इफ़ेक्ट हो रहे हैं, कितने जो है वो सेहतयाब हो रहे हैं, कितनी जो है एक्सपायरीज़ हो रही है। तो वो सारा का सारा आपको क्या बता रहे होते हैं? प्रेवलेंस बता रहे होते हैं।
द पॉलिसीज लेज स्ट्रेस ऑन द प्रिवेंटिव, किस तरह से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, किस तरह से आप उसको चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, ये इसके सारे पॉइंट्स होते हैं. टू अटेन द ऑब्जेक्टिव हेल्थ for all by 2018 the Union Ministry of Health and Welfare formulated National Health Policies बनाई गई है. पाकिस्तान के अंदर भी सेम ही है. की एलिमेंट क्या है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, क्रिएशन ऑफ अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम. आप कम्युनिटी के अंदर क्या आपने की, एक अवेयरनेस पैदा की, किस वजह से, टू सॉल्व द प्रॉब्लम. किसकी प्रॉब्लम, कम्युनिटी की. जिस तरह से कोविड-19 आया, आपने एक अवेयरनेस पैदा की कि भाई कोरोना फैला हुआ है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपने मास्क का यूज़ करना है, आपने हैंड सैनिटाइजर्स का यूज़ करना है. तो ये सारी की सारी चीज़ें जिसका आपने ख्याल रखना है. तो ये क्या हो गया कि क्रिएशन ऑफ अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, और अवेयरनेस हमारी कम्युनिटी के अंदर फैल गई. ठीक है. सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटाइजेशन यूजिंग टेक्नोलॉजीज़. इसके अलावा अगर बात हो रही हो नमूनिया की, टाइफॉइड्स की, या इस तरह की आपकी जो GIT प्रॉब्लम है रिलेटेड है, अगर फूड पॉइजनिंग वगैरह, हर एरिया के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. तो ये हेल्थ पॉलिसीज़ किस किस को देखती होती है कि हर गली गली, हर घर घर में साफ़ पानी जाए, सैनिटेशन प्रॉपर हो, टेक्नोलॉजीज लोगों को फ़ायदा हो, हर कोई अफोर्ड कर सके. दूसरा, इम्बैलेंस इन हेल्थ सर्विसेज जो है ना, उसको क्या किया जाए, कम से कम किया जाए. हर किसी को एक जैसा हेल्थ केयर सिस्टम दिया जाए. पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता. अगर आप बात करें शहरों के अंदर बहुत अच्छा है, देहातों के अंदर बिल्कुल नहीं है. इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट में जाएँ तो डिफरेंट होता है, लेकिन बाहर के अंदर यूनिफॉर्मिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम होता है. डायनेमिक हेल्थ मैनेजमेंट, एक पूरा प्लानिंग और प्रॉपर बनाया जाए हेल्थ केयर सिस्टम के. अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी हो जाती है तो किस तरह से टैकल किया जाएगा, किस तरह से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा. लेजिस्लेटिव सपोर्ट टू हेल्थ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन. लेजिस्लेटिव सपोर्ट दी जाए, आलात इस तरह के प्रोवाइड की, जैसे कोविड-19 है तो किट्स वगैरह दी जाए और गन्स वगैरह दी जाए, ताकि फिर क्या हो जाए, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि हेल्थ प्रोटेक्शन मिल रही होगी. अवेलेबिलिटी ऑफ मास्क, अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटाइज़र, तो ये बहुत ज़रूरी है. कंसर्न एक्शन टू कॉम्बट वाइड स्प्रेड मॉल न्यूट्रिशन को भी देखा जाए, रिसर्च की जाए कि कौन कौन से अल्टरनेटिव मेथड है जो कि हम कम्युनिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, लो कॉस्ट इफेक्टिव हो, किस चीज़ से आप किस तरह से बच सकते हैं. अगर कोविड-19 की बात है, जिस तरह से एक इन्होंने पॉलिसी बनाई, जब तक आपको साइन एंड सिम्टम्स हैं या अगर है तो अगर बहुत माइनर है तो आप घर पे 14 दिन के लिए आइसोलेट हो जाए, और उसके बाद भी अगर आपको एग्रीवेट करें या अगर आपको तंग करें तो उसके बाद आप क्या करें, आप PCR रिपोर्ट टेस्ट करवाएं, एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं. Factors interfering with the progress toward health for all. Insufficient political commitment to the implementation. Health सबके लिए होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहीं है कहीं नहीं है. Failure to achieve equality and access to all primary health care element. हर किसी को सब कुछ प्रोवाइड किया जाए. The country in low status of the women. कौन कौन सी पे तो लो स्टेटस ऑफ वुमेन नहीं दिया जाता, तो ये एक प्रॉब्लम आ रही होती है हेल्थ पॉलिसीज़ वालों को जो कि इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं. फेलियर टू अचीव इक्वालिटी, डिफ़िकल्टी इन अचीविंग इंटरसेक्टोरियल एक्शन ऑफ द हेल्थ, ये प्रॉब्लम आ रही होती है. अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, वीक सपोर्ट बन रहा होता है, कहीं प्रोवाइड की जा रही, कहीं प्रोवाइड की नहीं जा रही, प्रॉपरली स्प्रेड नहीं हो रहा, हेल्थ प्रमोशन नहीं हो रही. वीक हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आप बेसलाइन जो है वो इंफॉर्मेशन डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है. जैसे कि कोविड-19 हो गया, आपको है कि ये तो एक ही पैंडेमिक था तो इसका सारा रिकॉर्ड रखा, कितने लोगों को हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. लेकिन बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती है जो हो रही होती है, बहुत सारी डेथ हो रही होती है किसी रीज़न की वजह से, और उसका भी बेसलाइन डेटा नहीं होता. तो ये भी हेल्थ केयर सिस्टम को वीक बना रही होती है. और इसके अलावा रैपिड डेमोग्राफिक एंड एपिडेमोलॉजिकल चेंजेस, बार बार मौसमियाती एपिडेमोलॉजिकल चेंजेस हो रही होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है पॉलिसीज़ को चेंज करवाने में. इन अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एन एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का गलत इस्तेमाल, हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी का आप जानबूझ के इस्तेमाल करें. इसकी एग्जांपल मैं सिर्फ एक ये दे सकती हूँ कि अगर चाइना से हमारे पास प्रॉपर किट आई है तो आपने मिनिस्ट्री लेवल पे दे दी, आपने हेल्थ केयर वर्कर्स को नहीं दे रहे, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं आप उनको वो चीज़ें नहीं दे रहे. तो दूसरा, जब हम खुद वेंटिलेटर बना सकते हैं इसके बावजूद हम बाहर से क्या ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो फिर ये क्या हो रहा होता है, हाई कॉस्ट आ रही होती है टेक्नोलॉजी के ऊपर. तो ये सारी की सारी चीज़ें कि जो हमें पब्लिक के ऊपर ख़र्चा करना पड़ रहा होता है, तो उससे भी ज़्यादा खर्चा हमारा क्या हो रहा होता है, कहीं हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कहीं हमारी चीज़ें
प्रॉब्लम आ रही होती है। नेचुरल एंड मेन मेड डिज़ास्टर्स, ये भी एक प्रॉब्लम आ रही होती है। नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ जो है वहाँ, अगर मैं आपसे पाकिस्तान की बात करूँ तो वो कौन बना रहा होता है, कंसिडर लेवल ऑफ प्रोग्रेस, द बैरियर, सारे के सारे क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से हेल्थ प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या होता है, एक्सपर्ट्स की टीम बैठी होती है। एक्सपर्ट क्या कर रहे होते हैं, टीम होती है एक, तो वो आपके एक्सपर्ट होते हैं जो डिजीज़ से मुतालिक आपको क्या कर रहे होते हैं, आगाही दे रहे होते हैं। तो इस पूरे पैनल के अंदर जो कि हेल्थ पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सपर्ट्स की एक टीम होती है। एक वो डिपार्टमेंट होता है जो उसकी सीवियरिटी बता रहा होता है कि ये किस नौयत का डिज़ीज़ है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि बता रहे होते हैं ये कितनी ख़तरनाक डिज़ीज़ है, इससे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। एक आपके रिसर्चर्स होते हैं जिनकी इस तरह जो डिज़ीज़ से रिलेटेड जिनकी रिसर्च होती है। दूसरे वो होते हैं पॉलिसीज़ मेकर होते हैं जो कि लॉज को फॉलो कर रहे होते हैं, ये जिनको लॉज पता होता है कि क्या हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। थर्ड आपके क्या होते हैं, आपके एक्सपर्ट पैनल होता है। तो ये सारे अपनी जो अपने अपने आइडियाज़ देते हैं, अपनी अपनी नॉलेज को यूज़ करते हैं और उसके बाद जाके फ्रेमवर्क हो रहा होता है, एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी बन रही होती है। और उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ताकि सबको क्या मिले, एक जैसा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मिले, गुड हेल्थ हो हमारी पब्लिक की, और वन यूनिटी हो, और एक ही जो है ना वो हेल्थ केयर सिस्टम दिया जाए, और एवरीवेयर इट शुड बी एक्सेप्टेबल। गोल्स जिस तरह से मैं आपको बता दूँ कि डिफरेंट गोल्स हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। जैसे कि सबसे पहले ये है कि एक तो होता है एलिमिनेशन और एक होता है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन मीन्स होता है हमेशा के लिए ख़त्मा करना। तो जिस तरह से इंडिया में इरेडिकेट हो गया और पाकिस्तान में क्या होता है, आए दिन पोलियो के केसेस आ रहे होते हैं। तो ये एक टारगेट था, तो उसके लिए पॉलिसीज़ बनी। इसके अलावा डिफरेंट डिजीज़ है, जैसे कि यहाँ पे डेंगू से रिलेटेड जो है पॉलिसीज़ बनी है, कॉन्गो वायरस से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनी है। इसके अलावा डिफरेंट डिजीज़ भी जो हो रही होती है उससे रिलेटेड जो है डिफरेंट HIV हेपेटाइटिस से रिलेटेड जो है ना वो पॉलिसीज़ बनी है कि हमने जो है वो वैक्सीन करना है, हमने पानी साफ़ देना है। तो डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अदर वेक्टर बोर्न एंड वाटर बोर्न प्रिवेलेंस कि हमने जो है वो इससे रिलेटेड जो है ना वो पेशेंट को बचाना है, और इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड रिड्यूस LBW बेबीज़ लो बर्थ वेट को प्रिवेंट करना है, ये एक पॉलिसीज़ बनी है। और मैटरनल डेथ की प्रेवलेंस जो है ना वो मैटरनल डेथ जो है ड्यूरिंग द डिलीवरी बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको आप प्रिवेंट करें। THQ DHQ आपके जो नर्सेज वगैरह होती हैं, पैरामेडिक्स आपकी जो होती हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स होती है, आप किस तरह से उन्हें प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। तो सारी की सारी जो है वो पॉलिसीज़ बन रही होती है। इसी वजह से क्या होता है कि GDP इंक्रीज़ हो रहा होता है, कितना हेल्थ अलाउंसेस है, कितना यूज़ करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही होती है। करंट स्टेटस प्रॉब्लम पोलियो है, लेप्रोसी, HIV एड्स है, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी क्या चल रहा है, काम चल रहा है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। WHO की क्या कंट्रीब्यूशन होती है, WHO का एक मेन पर्पज़ है हेल्थ फॉर ऑल, और वो इसीलिए क्या दे रही होती है, एक फंड्स दे रही होती है कि आप क्या करें, अपने लोकल एरियाज़ के अंदर काम करें ताकि वो डेवलप हो सके ग्लोबल एथिकल और साइंटिफिक नॉर्म्स विद स्टैंडर्ड। इंगेज कर सके टेक्निकल कोऑपरेटिव विद ऑल द कंट्रीज़ को, स्ट्रेंथन कंट्रीज़ कैपेबिलिटी बिल्डिंग, सस्टेनेबल हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सके, परफॉर्मेंस एसेंशियल पब्लिक हेल्थ फंक्शंस को प्रोटेक्ट कर सके, हेल्थ को पुअर कम्युनिटीज़ और कंट्रीज़ की स्पेशल हेल्थ कर सके, फास्टर द यूज़ ऑफ द इनोवेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये एक WHO का पर्पज़ है। प्रोवाइड लीडरशिप फॉर इरेडिकेशन, मैंने आपको बताया, एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द सेलेक्ट डिजीज़। Provide technical support to preventive or public health emergencies and post emergencies rehabilitation, build कर सके partnership to the health। ये टॉपिक हमारा रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़, जो कि आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी में रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ क्या होती है, इसके अंदर क्या हो रहा होता है। बेसिक जो पर्पस होता है रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ का वो ये होता है कि रिस्टोरेशन और द एबिलिटी टू फंक्शन, कोई भी डिसेबल आपकी पीपल है या आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, इट इज़ टू सपोर्ट द पेशेंट विद एन इंजरी और डिसेबिलिटी इलनेस टू अचीव मैक्सिमम फंक्शन एंड इंडिपेंडेंस, से वो अपना काम कर सके, मैक्सिमली अपना फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म कर सके, और डिसेबिलिटी इलनेस को क्या किया जा सके, रिड्यूस करा जा सके। WHO defined rehabilitation as the combined as and coordinated use of social media, education and vocational measures for training individuals to the highest level of functional ability.
रिहेबिलिटेशन को WHO कैसे डिफाइन करते हैं? कंबाइन ऑफ कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स। ठीक है, इन सबकी ट्रेनिंग ये सारे मिलके क्या करवा रहे हैं? ट्रेनिंग करवा रहे हो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, ये सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हो ताकि वो क्या कर सके, अब उसकी जो फंक्शनल एबिलिटी वो मैक्सिमम क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके। और क्या होता है रिहेबिलिटेशन, क्या होती है? इट्स अ ट्रीटमेंट डिज़ाइन टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ रिकवरी किसी इंजरी, इलनेस, डिजीज़ या किसी कंडीशन की वजह से एज मच एज़ पॉसिबल। क्या प्रिंसिपल होते हैं रिहेबिलिटेशन के जो कि पॉलिसी मेकर्स बना रहे होते हैं? रिहेबिलिटेशन शुड बिगिन ड्यूरिंग द इनिशियल कांटेक्ट विद द पेशेंट, जैसे ही पेशेंट कांटेक्ट हुआ। द एम्फेसिस ऑफ रिहेबिलिटेशन क्या होता है? रीस्टोर करना पेशेंट की इंडिपेंडेंट लाइफ जो कि प्री इलनेस से पहले थी या प्री इंजरी से पहले का लेवल था, जिस तरह से वो था उसको वैसे ही बनाया जा सके, शॉर्ट टाइम के अंदर उसके फंक्शंस को इम्प्रूव किया जा सके। ही मस्ट बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट बन सके, मोटिवेट द पेशेंट एंड हेल्प हिम टू अटेन सोशल इंडिपेंडेंस, ये रोल्स होते हैं। फोकस इज़ वन नीड ऑफ अ ग्रुप पीपल विद स्पेसिफिक कंडीशन। एवरी पेशेंट हैज़ राइट टू द रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, हर पेशेंट को राइट होता है कि वो रिहेबिलिटेशन ले, और रिहेबिलिटेशन से बहुत फ़ायदा हो रहा होता है, पेशेंट को वो फिट बना रहे होते हैं। जिस तरह की आपकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से वॉकर पे किस तरह से पेशेंट को ठीक करके बिल्कुल ही क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया। रिहेबिलिटेशन जो हो रही होती है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो या तो मेडिकल रिहेबिलिटेशन होती है, या सोशल रिहेबिलिटेशन होती है, या साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन होती है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन होती है। मेडिकल रिहेबिलिटेशन की बात करें तो क्या होता है? पर्सन बेटर इन ऑल हिज डेली फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़, और उसमें क्या हो रहा होता है? आपका जो मेन फंक्शन वो क्या हो रहा होता है? इंक्रीज़ करना पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़ को, करेक्ट करना डिफॉर्मिटीज़ को, और रिस्टोर करना फंक्शन को। तो ये मेन होता है मेडिकल रिहेबिलिटेशन का पर्पस। सोशल रिहेबिलिटेशन के अंदर क्या होता है? इम्प्लाइज सोशल लाइफ, रिस्टोरेशन ऑफ फैमिली, सोशल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप। सोशल रिहेबिलिटेशन में क्या होता है? आप अकेलेपन का शिकार हैं, या आपने कोई लॉस हुआ है, इस तरह से हुआ है, आप बिल्कुल ही जो है ना वो शटर्ड हो गए, तो उसमें आपको क्या किया जाए? सोशली रिहेबिलिटेट किया जाए, आपकी सोशल लाइफ को बेहतर किया जाए, रिस्टोर किया जाए फैमिली, सोशल और रिलेशनशिप को। साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में क्या हो रहा होता है? इंक्लूड साइकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द डिसेबल हो गया, उसको सारा का सारा कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक इस कम्युनिटी के लिए एक बेकार हिस्सा हूँ, मेरा कोई वजूद का फ़ायदा नहीं है, मैं किस काम का हूँ। तो ये सारी थॉट्स को क्या कर सके? नेगेटिव थॉट्स को आप पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर सके। नेक्स्ट आपके पास आता है वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। उसके अंदर क्या कहते हैं? पेशेंट हु फाइंड इट डिफ़िकल्टी टू गेट एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई है, डिसेबल हो गया, तो आप क्या करें? इस तरह के मौके फ़राहम करें, इस तरह की जॉब्स आप अपने पेशेंट को जो है ना वो आप रेफ़र करेंगे जो कि ईज़िली कर दे। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है उसका एक्सीडेंट हुआ और लैग उसकी टूट गई, तो वो बैठ के तो बहुत सारे एज अ कैशियर, एज अ काउंटर कैशियर, तो वो बहुत सारे काम कर सकता है। तो उसको क्या किया जाए? वोकेशनल रिहेबिलिटेशन में ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर इन्वॉल्व किया जा सके। बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट टाइप्स की अगर बात करूं तो कार्डियोपल्मोनरी रिहेबिलिटेशन हो रही होती है, फिजिकल रिहैब हो रही होती है, स्पीच में हो रही होती है, ऑक्यूपेशनल हो रही होती है, साइकोलॉजिकल रिहैब हो रही होती है। पॉलिसीज़ जो बन रही होती हैं आपकी, नेशनल पॉलिसीज़ बन रही होती है, वो आपकी किस तरह से बन रही होती है? आपकी हेल्थ को लेके बन रही होती है, आपकी वोकेशनल हेल्थ को लेके, साइकोलॉजिकल हेल्थ को लेके किस तरह से आप ये कर रहे होते हैं। दूसरा इसके अंदर जो रिहैब का एक रोल ये भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल कोई एरिया है वहाँ पे फ्लड आया है या अर्थक्वेक आया है, अब आपने रिहेबिलिटेट करना है, उस एरिया को दोबारा से क्या करना है? वैसा बनाना है जैसा कि वो डिज़ास्टर से पहले था। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिहेबिलिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर क्या किया जाता है? लोगों को वापस से, फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी रह रही थी, वहाँ पे अर्थक्वेक आया या फ्लड आया या कोई भी इस तरह का डिज़ास्टर, साइक्लोन आया, और उसकी वजह से क्या हुआ? उनके घर ख़त्म हो गए, ठीक है, उनकी जॉब चली गई, फैमिली लॉस हुआ, उनके घर के बंदे मर गए, उनके लिम्ब लॉस हुआ, वो खुद क्या हो गए? पैरालिसिस या डिसेबिलिटी की तरफ चले गए। अब क्या करना है? नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ कहती है उस पूरे एरिया को रिहेबिलिटेट करना है। रिहेबिलिटेट किस तरीके से करना है? सबसे पहले ये कि जो घर टूट गए उनको घर बना के दिया जाए। दूसरी वो चीज़ें जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अगर उनकी जॉब चली गई या उनके ऑफिस थे, स्कूल थे, टीचर थे, या कुछ भी इस तरह से हो गया जिसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो गए, तो आप इस तरह के मौके फराहम करें कि वो एम्प्लॉयमेंट हो। तो दिस इज़ कॉल्ड द वोकेशनल रिहेबिलिटेशन का यहाँ पे रोल आ जाता है।
फैमिली की अगर डेथ हो गई है या उसके स्पाउस की डेथ हो गई है या बेबी या बच्चों की डेथ हो गई है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चला जाए। तो आपने उसको क्या करना है, साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन करनी है। उसकी नेगेटिविटी जो उस वक्त उसके अंदर है कि आई एम यूजलेस, ये सोसाइटल थॉट को आपने ख़त्म करके पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना है। तो ये क्या कहलाई, ये भी एक तरह से रिहैबिलिटेशन करवाई। और यूजली क्या होता है, हमारी कम्युनिटी के अंदर जो रिहैबिलिटेशन हो रही होती है वो इसी तरह से हो रही होती है, किसी भी इदारे को रिहेबिलिटेट करना, किसी भी एरिया को रिहेबिलिटेट करना। ये इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अच्छा, टाइप्स एंड टीम की बात करती हूँ। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, इंट्रा डिसिप्लिनरी टीम होती है और ट्रांस डिसिप्लिनरी टीम होती है। ये 3 टीमें होती हैं, ये 3 तरह की टीम्स होती हैं जो कि काम कर रही होती हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, जिस तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, एक बंदा है या एक एरिया है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम क्या करेगी, अपना काम करेगी रिहैबिलिटेशन के अंदर। किस तरह से कंस्ट्रक्शन जो करते हैं वो वहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरी बात है, जो डॉक्टर्स होंगे वो अपना क्या कर रहे होंगे, पैथोलॉजी या कोई भी डिसेबिलिटी जो हो गई है पेशेंट को, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है, वो उसको क्या कर रहे होंगे, डिजीज़ को ट्रीट कर रहे होंगे। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिस्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो क्या करेंगे, उनकी लिम्स वगैरह को इम्प्लांट करेंगे। अगर कोई एम्पुटेड हो गया या किसी अर्थक्वेक की वजह से कोई लिम्ब लॉस हो गया तो उसको वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। फिज़िकल थेरेपिस्ट अपना काम कर रहे होंगे, उनको बिल्कुल फिट बना रहे होंगे और मोबाइल बना रहे होंगे फ्रॉम इमोबाइल, और इंडिपेंडेंटली उनको लेके आ रहे होंगे। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल उनके डेली लिविंग के अंदर हेल्प कर रहे होंगे। साइकोथेरेपिस्ट क्या कर रहा होगा, साइकोलॉजिकली टैकल कर रहा होगा कि ये प्रॉब्लम है, आपने किस तरीके से करना है। तो इस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कर रही होती है। इंटरडिसिप्लिनरी टीम क्या होती है और ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम क्या होती है, इट इज़ व्हेन मैनी डिफरेंट प्रोफेशनल्स वर्क टुगेदर टुवर्ड अ कॉमन गोल। कॉमन गोल क्या होगा कि हमने सोसाइटी को रिहैबिलिटेट करना है, ये बंदे को ठीक करना है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके लिए एम्पुटेशन हो गया। अब सर्जन क्या कर रहा होगा, उसको वहाँ पे बैंडेजेस वगैरह या उसको वाउंड्स वगैरह से प्रिवेंट कर रहा होगा। नर्सेस क्या कर रही होगी, वाउंड केयर कर रही होगी। फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्चर से प्रिवेंट कर रहा होगा, रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव कर रहा होगा, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उसको क्या कर रहा होगा, उसकी डेली एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग लाइफ के अंदर उसको हेल्प आउट कर रहा होगा। मेडिकल डॉक्टर क्या कर रहे होंगे, मेडिसिन के थ्रू ट्रीट कर रहे होंगे। तो एक ही डिजीज, और उसका क्या पर्पज़ होगा कि इस पेशेंट को हील अप करवाना है। इंट्राडिसिप्लिनरी रिहेबिलिटेशन टीम क्या होती है, हु ऑल आर फ्रॉम द सेम प्रोफेशन सच एज 3 थेरेपिस्ट कोलैबोरेटिंग ऑन द सेम केस, ठीक है। अब एक कोई केस आ गया, उसके अंदर हमारे ही फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, तो ये इंट्राडिसिप्लिनरी रिहेबिलिटेशन टीम हो गई। ट्रांसडिसिप्लिनरी रिहेबिलिटेशन टीम क्या होती है, टीम कॉम्पोज ऑफ अ मेंबर ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन कोऑपरेटिंग अक्रॉस डिसिप्लिन टू इम्प्रूव पेशेंट्स केयर थ्रू प्रैक्टिस और रिसर्च के थ्रू क्या कर रहे हो, उस पेशेंट की वेलबींग के लिए काम कर रहे हो। फंक्शनल टीम मेंबर्स में कोर मेंबर्स आ जाता है या कॉन्स्टेंट मेंबर्स आ जाता है। कोर मेंबर में आ जाते हैं आपके फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, और टीम मेंबर्स में आपके पास फिजिकल थेरेपिस्ट, अच्छा और सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, ये सारे के सारे टीम मेंबर्स में आ जाते हैं। रोल ऑफ रिहैबिलिटेशन, नर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एसेंशियल नर्सेज स्किल, ताकि उनके पास इतने स्किल्स हो और थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस कर सके, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एजुकेट पेशेंट को कर सकते हैं। और आप इसी तरह से अलाइड हेल्थ के अंदर भी जो फिजियोथेरेपिस्ट और कम्युनिटी रिहैब के जो मेंबर्स आ जाते हैं, उनका भी सेम ही पर्पस होता है, उनको एडवाइस कर सकें।